अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह माइदा आयत नंबर 12 पे बात हो रही थी हमारी। इंशाल्लाह इसी पर बात करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा ना फिद्दीन रब्बी। तो बात हो रही थी कि क़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम। तो यहाँ इनकी बात शुरू हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की, कि मूसा अलैहिस्सलाम और जो बनी इसराइल थे उनके साथ जो निकले थे उसमें 12 कबीले थे। तो 12 आ, कबीलों से भी या उनके सरदारों से जब अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कंडीशन बता दी कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कब होता है, जब वो इन कंडीशंस को पूरा करे कि नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और रसूल पर ईमान लेकर आए और उनकी मदद करोगे, रसूलों की मदद करोगे। रसूलों की मदद किस तरह से की जाती है? रसूलों का असल काम क्या था? अल्लाह ताला ने क्या दिया था कि अपने पैगामात दूसरों तक पहुंचाए। तो वही काम हमें भी करना है कि जो तालीमात हम तक पहुंचे हैं, हम जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक जो कुरान और आपकी जो सुन्नतें हम तक पहुंची हैं, इसको हम दूसरों तक भी पहुंचाएं, इसकी तालीमात हम दूसरों को भी दें। बाहर वाले बाद में आते हैं। अब जैसे हम औरतों की बात करें तो हमें पहले हमारी औलाद के लिए हम जिम्मेदार हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अमानत है, हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अल्लाह के बंदे बनाएं। हम उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तालीमात उन्हें दें और उस पर अमल करने की उन्हें ताकीद करें, और उसके लिए वो हम एनवायरनमेंट भी अता करें। यानी कि मिसाल के तौर पर एक माँ है कि वो खुद तो हमेशा बैठकर टीवी देख रही है, लेकिन जो है क्या कहते हैं कि अ, बच्चों से कह रही हैं कि आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, और खुद हिजाब नहीं करती, लेकिन बेटी से कह रही हैं कि हिजाब करें, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए खुद अमल करें, फिर अपने आपके अपनों को भी यानी कि हमारे अपनों को भी हम नसीहत करें। ठीक है। तो तुमुल्लाह कर्दन हसना। तो ये कर्दन हसना क्या है? कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम जरूर दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयां। वो उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी, और तुम्हें जरूर दाखिल करेंगे अ, जन्नत में, जहां पर जो है बागात हैं, नहरें बहती हैं। फमन कफर बादा जालिका मिनहुम मिनकुम फ़क़द अदल्ल सवा सबिल। तो जो इसके बाद, यानी कि हम तक इल्म आने के बाद भी जो भी इससे इनकार करेगा, यानी कि इन तालीमात पर, इस इल्म पर अमल नहीं करेगा, तो वो गोया कि क्या हो गया है? गुमराह हो गया है। सवा असबिल, सबिल रास्ते को कहते हैं, सवा यानी कि सीधा रास्ता, जो सही रास्ता है उससे वो भटक गया है। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, बवजह इसके कि नक़द, नक़दा कहते हैं तोड़ने को, तोड़ने के उनके किसको? मीसाक़हुम, जो उनका अहद था। ये जो बनी इसराइल से बात होती आ रही है, तो वहां पर हमने पहले भी पढ़ा कि कोहे तूर को इनके ऊपर उठाया गया, फिर इनसे कहा गया कि मजबूती से पकड़ो किसे? तौरात को, यानी कि तुम्हें जो तुम्हारे लिए जो अहकाम आए हैं उस पर सख्ती से अमल करो। तो उसका उन्होंने अहद किया था। तो लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने अहद को तोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज की हालत हमारी उम्मत मुस्लिमा की हो गई है कि दीन से दूर हो गए हैं। कुरान में क्या है इसका हमें इल्म नहीं, इस्लाम की तालीमात क्या है इसका हमें इल्म नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, आपकी सुन्नतें क्या थी, शरीयत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हर चीज से हम दूर 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 होते चले जा रहे हैं।
और बिल्कुल हम पर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आसपास का हमारा माशरा है, वो किसी भी मजहब के लोग हों, हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके तरीके पर चल रहे हैं, उनके जो वेस्टर्न या फिर टीवी पर हमें जो नजर आता है, जो कल्चर वो कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, बस उसी पर हम यानी कि उनके लिविंग स्टाइल को हम अपनाते चले जा रहे हैं। जबकि हमारे लिए दीन क्या है? दीन का मतलब ही एक जीने का तरीका है। हमारे लिए वो तरीका है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है। लेकिन हम इससे हट कर जो है वो तरीके पर चलते जा रहे हैं जो सो कॉल्ड आज की मॉडर्न वर्ल्ड हमें बता रही है। चाहे वो हेल्थ के नाम पर बता रही हो, चाहे फ्रीडम के नाम पर बता रही हो, चाहे मालदारी के नाम पर बता रही हो, कोई भी एक उनके पास सब्जेक्ट और टॉपिक होता है जिस पर वो हमें एजुकेट करते हैं और हम एजुकेट हो जाते हैं और खुद को बहुत एजुकेटेड समझते हैं। उनके राह पर चलकर हम अपने आप को बहुत तालीम याफ्ता या बहुत मॉडर्न, बहुत कल्चर या सिविलाइज समझने लगते हैं, जबकि हमारा असल कल्चर, हमारा तरीक़ा जिंदगी कैसा होना चाहिए था जैसे हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो जैसे जैसे ये बनी इसराइल के भी लोग अपने दीन से, एक्चुअल जो शरीयत लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उससे जब ये दूर हटते चले गए तो गोया कि इन्होंने जो वादा किया था उस वादे को इन्होंने तोड़ दिया। तो क्या हुआ? लअन्नाहुम, तो लानत से है ये लामीन लाना, और उसमें भी लअन्ना यानी कि उन पर लानत की। वजअलना, और हमने बनाया उनके दिलों को सख्त, कासियतन सख्त, कुलूबहुम, यहाँ तक तो आगे आपको वजअलना कर दिया हमने कुलूबहुम, उनके दिलों को, या बना दिया हमने उनको दिलों को खासियतन सख्त। तो आपको यहाँ पर कौन सा एक वर्ड याद करना है? खासियतन सख्त। इस तरह से आप देखें, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तर्जुमा आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर हमारे लिए क्यों बताया गया है यहाँ पर बनी इसराइल के बारे में और अहले किताब के बारे में? क्योंकि नेक्स्ट जो थे हम अहले किताब बनने वाले थे। तो हमें पहले ही वार्न कर दिया गया कि देखो, इन लोगों को हमने किताब दी और इन्होंने उस किताब के साथ ये वाला मामला किया, तो हमने इनके साथ ये वाला मामला कर दिया। तो यहाँ पर वही यही बात बताई जा रही है कि जब तुम किताब के मुताबिक अमल नहीं करोगे, किताब से दूर हो जाओगे, तो क्या होगा? अल्लाह ताला की उन पर लानत होगी और उनके दिल सख्त भी हो जाएंगे, यानी कि ऐसे हो जाएंगे कि उन पर हिदायत की बातें असर भी नहीं करेंगी, वाज़ो नसीहत की बातें भी असर नहीं करेंगी। आप उन्हें अल्लाह ताला के बारे में बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या बताया है ये बताएं, उन पर कोई असर ही नहीं होना है। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, और फेर दिया, युहर्रिफ हर्फ से, हर्फ यानी को हरफों को बदल देना, या यानी कि उसका आपको याद रखने के लिए बस हिंट दे रही हूँ। हर्रिफ हरफ से, हरफों को इधर उधर कर देना, यानी कि वही आयत को लेकर उसके माने को थोड़ा रद्द बदल कर देना। अब मवाद ही, मवाद, मवादा यानी कि उसकी जगह से, यानी कि उसका जैसा मतलब बनता है उससे थोड़ा हटकर जो है उसे पेश कर देना। तो आज भी यही है, यही आयतों को लेते हैं, कुरान की आयतों को लेते हैं, उसका एक मतलब एक हो, मतलब असल मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं आयतों में से लेकर जो है लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। दीन की शक्ल भी उन्होंने बिगाड़ दी है। अब रिसेंटली मैं सुन रही थी तो किसी कोई कह रहे थे, आलिम ही हैं, बहुत ज्यादा लोग उन्हें सुनते हैं, मैं नाम कहना नहीं चाहती, कि उन्होंने कोई किसी ने सवाल पूछा तो बड़े आराम से वो जवाब दे रहे हैं। वीडियो क्लिप बस उतनी सी वो व्हाट्सएप पे आई थी कि किसी ने पूछा तो वो बता रहे हैं कि सूद लेना गुनाह है या सूद लेना हराम है, सूद देना हराम नहीं है। तो ये इस तरह से जो है कभी लोग कुरान से ही या इल्म की बिना पर ही लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बस अल्लाह ताला सबको इल्म के साथ उसका जो फहम होता है वो भी अता फरमाए। वनसु हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो भूल गए एक हिस्सा जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, ज़ुक्किरू बिही। तो ऐसे ही है ना, आज भी मुसलमान अपने आप को बस इस हद तक वो मुसलमान समझते हैं कि उनका नाम मुसलमानों जैसा होता है, और ईद के दिन बिरयानी मीठा बना रहे होते हैं, और शादियां में जो सो कॉल्ड इमाम साहब हैं वो निकाह पढ़ा रहे होते हैं, और कोई मर गया तो फिर उसका जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है और उसे दफन मुसलमानों के तरीके पर किया जाता है। और उसके अलावा अब सारी जिंदगी उन्होंने कैसे गुजारी होगी? आजकल हम देख रहे हैं कि सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट में भी, सऊदी अरब में तक, जहाँ पर इस्लाम किया
इस्लाम का एक ओरिजिन था, वहां पर जो शुरुआत हुई थी इस्लाम की, वहां पे खुद मुसलमान योगा को तरजीह दे रहे हैं। योगा में बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो इस्लाम का तरीका नहीं है वो। और ज्यादातर जो है नॉन मुस्लिम्स के तौर तरीकों पर मबनी है वो। उसमें बहुत सारे ऐसे बॉडी लैंग्वेज है जो बिल्कुल उसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। और दूसरा, हर वो फेस्टिवल जो नॉन मुस्लिम्स की है, होली, यहाँ तक कि होली कलर डाली जाती है एक दूसरे के ऊपर, दिवाली मनाई जा रही है लाइट्स, यानी कि वो दीप वगैरह जलाकर। तो यानी कि कहना क्या चाह रही हूँ मैं कि नाम बस हमारा मुसलमान है, और कुछ जगहों पर हम मुसलमान होने का अपने पहचान दे रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे सारी जिंदगी के जो मामलात हैं कि हम किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारे घर का तौर तरीका क्या, घरों में तस्वीरें जहां पर होती हैं एक फरिश्ता भी एंटर नहीं होता। ये हमें हदीस से हमें इस बात का इल्म मिलता है। अब जो सो कॉल थोड़े मॉडर्न लोग होते हैं, उनके घरों में आप जाकर देखें, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई होंगी पेंटिंग के नाम पे। कहीं औरत खड़ी है, कहीं पर कोई एनिमल है, शेर है, या अपने ही किसी फैमिली मेंबर की खूबसूरत तस्वीरें वहां पर उन्होंने दीवार पर लगाई होंगी। यानी कि पूरा जो है वेस्टर्न कल्चर से लेकर जो है अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल ना घरों के अंदर कोई एहसास होता है कि मुसलमानों का घर है, ना वो लिबास से पता चलता है कि ये मुसलमान है। यहाँ तक कि अब तो इतना बेपर्दगी हो गई है कि ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर भी बाहर घूम फिर रहे होते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने जो कपड़ा पहना है। क्योंकि नॉन मुस्लिम्स में भी जिनके अंदर हया बाकी है, वो भी प्रेफर नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंट लिबास पहनने में। लेकिन हमारी इतनी ये हो गई है, ट्रांसपेरेंट तो छोड़े, जो थोड़ा पॉपुलैरिटी में आ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो फोटोशूट और मॉडलिंग में एंटर हो रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल एज इट इज जैसे वेस्टर्न लोग होते हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अभी भी हया बाकी है, उनका भी कल्चर बाकी है, उनके अंदर उनका उन उनके रब की पहचान उनके अंदर अभी बाकी है, उसका वो तकवा उनके अंदर बाकी है अभी भी बहुत सारे लोगों के भी, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो। लेकिन जिनके अंदर है ही नहीं अपने पैदा करने वाले का, चलिए जिसने जो भी नाम दे दिया हो अपने पैदा करने वाले को, लेकिन अपने पैदा करने वाले का खौफ जिसके दिल में नहीं है, उन्होंने कपड़े भी निकाल फेंके हैं, छोटे छोटे एक दो कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो शूट की होगी, और वो सारी यूट्यूब पे चल रही होगी। यानी कि इस हद तक हमारे अंदर का दीन खत्म हो गया है। लेकिन वही लड़की जिसने दो कपड़े पहनकर फोटोशूट की होगी, उसको देखेंगे आपके ईद के मौके पर पूरा फुल कवर लिबास पहने हुए, सर पर दुपट्टा डाले हुए, वो ईद मना रही होगी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ये मुसलमान है। तो ये सिर्फ नाम के हम मुसलमान रह गए हैं। तो यहाँ पे वनस्सु हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिर बिही, तो ये किस्सा भूल गए हैं, बस थोड़ा सा याद रखे हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारा रब अल्लाह है, हाँ हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हमारी ईदें हैं, ईदें हैं, हमारी शादियां ऐसी होंगी, सो एंड सो कुछ एक हिस्सा हम लेकर चल रहे हैं, बाकी सब हमने छोड़ दिया है। वला तजालु तत्तली वाला खाइनतिन मिनहुम, वला तजालु ये वन वर्ड है, इसको ला अलग नहीं करेंगे। ला तजालु जैसे हैप्पी अनहैप्पी एक वर्ड होता है अनहैप्पी लगकर, तो ऐसे ये ला तजालु, तजाल यानी कि जवाल किसे है, निकल जाना या खत्म हो जाना। ये ला तजालु यानी कि हमेशा, एक हो है जवाल हो गया मतलब खत्म हो गया, खत्म का अपोजिट क्या है, हमेशा रहना। तो ऐसा यहाँ पर ला तजालु खत्म होने का अपोजिट है, ला तजालु का आप हमेशा मीनिंग क्या पढ़ेंगे, हमेशा। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लिख कर भी रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ला तजालु हमेशा। तत्तलियो इतला से है, इतला यानी कि आपको इतला मिलते रहेगी, आपको खबर मिलते रहेगी, किस बात की, अला खाइनतिन मिनहुम, उनकी खयानत के बारे में। किस बात की खयानत की उन्होंने, अपने वादे में। अल्लाह ताला की तरफ से आए जो अहकाम है, अपनी किताब का जो हक उन्हें अदा करना था उस हक में, और अपना रब से जो वादा किया था उन्होंने उस वादे के पूरा करने में खयानत ही खयानत होगी। मिनहुम इल्ला कलीला, उसमें भी
थोड़े जो हैं बाकी रहेंगे राह रास्त पर, मिनहुम उनमें से। तो अब जो है क्या कहा जा रहा है मोमिनों को, फाफु अनहुम, बस माफ करो उन्हें, वस्पह दरगुजर करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। खैर ये पूरा बनी इसराइल का वाकया था, लेकिन मैं इसे अपने आप को रिलेट कर कर बता रही थी कि मोमिनों की हमें इस आयत में हमारे लिए क्या नसीहत है। तो ये उस वक्त का बात हो रही है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बनी इसराइल थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने खयानत की है और इन्होंने इनके तालीमात को ये भूल गए हैं। तो अब इन्हें क्या करो, तुम माफ कर दो और इन्हें दरगुजर कर दो। तो ये तफसीर में हमें मिलता है कि ये उस वक्त आई थी आ, आयत जब यानी कि अभी लड़ने की इजाजत नहीं थी, जो मक्के में थे। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा लोग जो है मोमिनों को तकलीफ दे रहे थे, तो उस वक्त जो है, लेकिन अभी इनसे लड़ाई करने की इजाजत नहीं आई थी। इवन मदीने में भी जब वो हिजरत करके आए थे तो थोड़ा वक्त जो है अभी इजाजत नहीं मिली थी लड़ाई की। वमिनल लजीना कालू, और वो लोग जो जिन्होंने कहा इन्ना नसारा। अब मदीने में हम जाते हैं तो यही दो लोग मेन ग्रुप से होते हैं अहले किताब में से, यहूदो नसारा। और दूसरे कौन है, कुफार मक्का है, ठीक है। तो इन्ना नसारा, और जिन्होंने कहा कि हम नसारा है, कुफार मक्का की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि उनकी तरफ कोई रसूल कभी आया नहीं, कभी किताब उन्हें दी नहीं गई। चलो उनसे गलतियां होती हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन यहूद और नसारा, इन्हें किताब दी गई थी, इनके तरफ रसूल आए थे, इन्हें सब कुछ मालूम था, रब कौन है, इनके रसूल कौन है और आखिरी रसूल आएंगे, सारा कुछ इन्हें मालूम था। तो अखजना मीसाखहुम, तो उनसे भी मीसाक अहद लिया गया था। फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू, तो वो भी भूल गए एक हिस्सा जो इसकी उन्हें नसीहत की गई थी, यानी कि एक हिस्सा, हज़्ज़न कहते हैं एक बड़ा हिस्सा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ उनका जो रिलीजन है, जो दीन है, वो उसे भूल गए थे। जैसे अभी मैंने मुसलमानों की हालत बयान की कि जो असल दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है उसको छोड़ दिया है हमने, बस थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं हम अपने आप को मुसलमान मुसलमान कहते हुए। फ़ाखो रहना बैनहुम दावत, तो अल्लाह ताला ने क्या डाल दिया एज ए पनिशमेंट यहाँ यहूदियों के लिए, क्या कहा, लअन्नहुम, उन पर हमने लानत डाल दी। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है, नसारा के लिए, फ़अग़रैना, तो हमने लगा दी बैनहुमुल अदावता, उनके दरमियान ही क्या डाल दी, अदावत डाल दी, वल बग़दा, और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा। तो यूं समझे कि ये तीनों ही, दोनों ही चीजें मुसलमानों पर आ गई हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। तो आज हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि मुसलमान ज्यादातर जो है तजलील हो रहे हैं, और इसकी उलमा तो यही वजह बता रहे हैं कि दीन से दूर हो गए हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला की रहमत से भी दूर हो गए हैं। और दूसरा, उनके दरमियान हमने अदावत और बग़्ज़ डाल दी। तो आज देखें, काफिर इतना बड़ा दुश्मन नहीं है मुसलमानों का जितना एक मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। सिर्फ फिरके फिरके बन गए हैं, और आपस में ही एक दूसरे को जो है छोटी छोटी बातों पर उन्हें खत्म करने तक जो है जहन में उनका चलता है। इवन अब मिडिल ईस्ट में भी देख लें, शिया सुन्नी की भी जो हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी जंगें होते हैं, कत्ल और गारत गिरी हो रही है। शिया कौन है, वो भी अल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। हाँ, उन्होंने और कुछ एक्सटेंड कर लिया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ, लेकिन दीन तो यही है, कुरान तो यही है, वो मक्का भी जाते हैं। तो फिर सुन्नी कौन है, वो भी मुसलमान ही है। लेकिन जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इस वजह से, क्योंकि उन्होंने दीन को भूल गए वो, तो अब अल्लाह ताला ने उनके दरमियान जो है अदावत और बख्स को डाल दिया है। तो बिल्कुल यही पिक्चर मुसलमानों की हालत का नजर आता है इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। वसौफ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यामलून यस्नऊन, और अनकरीब वो उन्हें बताएगा, यानी कि जब क़यामत कायम होगी तो उन्हें बताएगा अल्लाह ताला उसको जो वो करते थे। यानी कि आज तो हर कोई ये क्लेम करेगा ना कि मैं सही हूँ,
میرا عقیدہ صحیح ہے، میرے معلومات صحیح ہیں. یہ ہم آج کل یوٹیوب پر جو لوگ ہوتے ہیں، اب جو ویڈیوز دیکھیں گے جس ٹاپک پہ، وہ ریلیٹڈ ویڈیوز ہی زیادہ تر آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. تو آپ علماء کے دیکھیں گے تو علماء کے تب تب آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت عام سی بات ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو جو ہے غلط ٹھہرا رہا ہوگا، اس پر کسی طرح کے کمنٹس پاس کر رہا ہوگا. وہ اس پر، یہ اس پر ایک طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس کے معلومات غلط ہیں یا اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو جو بھی ہے، تو یہاں پر تو کوئی کلیئر ہونے سے رہا، کیونکہ ہر کوئی کہے گا کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. تو اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے قیامت کے دن. تو دنیا میں جب تک ہیں، جب اس طرح سے کانفلکٹس ہو رہے ہیں، کلاشز ہو رہے ہیں، تو لڑنا نہیں چاہیے آپس میں، کسی طرح کی دشمنی میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تو توفیق دے. یہ دعا کرتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنا علم ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر ہم عمل کریں. ہمارے اندر یہ تعصب نہ ہو کہ ہاں انہوں نے کہا ہے تو صحیح صحیح نہیں کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہوگا. دونوں کی بات لیں، دونوں کی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اس میں سے جو صحیح ہے اس کی طرف تو میرے رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے. کسی شخص کو اہمیت دے کر اس کی بات کو مان لینا، کیونکہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بات سمجھنے میں، یعنی کہ اب 100 آیتوں کو اس نے سمجھایا، اس میں سے ایک آیت کو اس کی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، اس میں پوری پاسبلٹی ہے. تو اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس بھی جو ہیں، اب جیسے مولانا مودودی ہیں، ان کی کسی بات پر جو اسرار احمد ہے وہ کوئی کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، یا اسرار احمد کی کسی بات پر مودودی نے کوئی آبجیکشن کیا ہوگا. اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ پورا علم تو، کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کا علم ناقص ہی ہے. اب میں بھی آپ کو جتنی باتیں بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور سے جب آپ یہ تفسیر سنیں گے، یہی آیتیں سنیں گی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں جب سنیں گے آپ تو آپ کو لگے کہ ریحانہ باجی نے تو کچھ اس طرح سے کہا تھا، اس کا شاید انہوں نے غلط کہہ دیا تھا. نہیں، اور آیتوں میں بہت گہری میننگ بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی پاسبلٹی بھی ہے کہ میں نے واقعی میں کوئی بات غلط بھی کہہ دی ہو. بس اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے کہ میں کوئی غلط بات آپ تک پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کریں اور میرے فہم کو بھی بڑھائیں. لیکن اگر سے کہیں سے مجھے معلوم ہو جائے کہ ہاں میں نے کبھی کوئی آپ تک کوئی غلط بات کہہ دی ہو، تو اس پر مجھے اڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی میں کہہ دوں گی کہ ہاں میرے طرف سے غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، میں نے آپ لوگوں کو غلط بتایا. تو کہیں آپ لوگوں کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ اچھا ان کا علم اتنا صحیح نہیں ہے، ان کا علم ناقص ہے. آپ کے اندر میرے اندر ایک خیال آ جائے گا. اس خیال سے ڈر کر جو ہے میں حق بات کو چھپا لوں، یہ جو ہے مومن کا طریقہ نہیں ہے. حق حق ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے جیسی ہے ویسی ہی پریزنٹ کرنی چاہیے. اور ہم سے غلطی ہونے کی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے کہیں ایک پوائنٹ پر، ایک جگہ پر غلطی ہونے کے چانسز ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کامل نہیں بنایا ہے، نہ ہی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مکمل علم کسی بھی انسان کو دیا ہے. اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی، انجم شبانہ آپ پڑھیں. آپ کی آواز شاید کٹ رہی ہے. وعلیکم السلام پڑھیں. اگر آواز آپ کی نہیں آ رہی ہوگی تو پھر جی آ رہی. کہاں سے؟ یہاں سے؟ ہاں یہ اہل ابھی آ رہی. کتاب ہے. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. باجی ترجمہ پڑھوں؟ جی پڑھیں. یقیناً
اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت امن امور وہ بہت امن امور اور ہاں امور سے درگزر کرتے ہیں۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آئے اہل کتاب، دوبارہ اہل کتاب ہو، چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ان سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے تمہارے پاس ہمارے رسول، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ واضح کر دیں تمہیں کثیرم مما کنتم تخفون، یعنی کہ وہ باتیں جو تمہاری کتاب میں سے تم نے، تخفون من الکتاب، یہ تخفو تو تم کے لیے ہے، یہ خفیہ سے، خفیہ کہتے ہیں چھپا، پوشیدہ، یعنی کہ چھپانا، تخفون تم چھپاتے ہو، من الکتابی، یعنی کہ بہت ساری باتیں تم اپنی کتاب میں چھپا لیتے ہو، یعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت امور سے، یعنی کہ یہی ان کی بات یہی تھی نا کہ دین کب بدل جاتا ہے؟ جب کتاب کا جو صحیح علم ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے، یا اس میں تھوڑا چینجز کر دیتے ہیں۔ تو اب تم نے جو چینجز کر دیا، یعنی کہ رسولوں کو بھیجتا ہی کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ دین میں ایک طرح سے جب بگاڑ آ جاتا ہے، جو پہلے کے رسول جو دین لے کر آتے ہیں، جب اس دین میں بگاڑ آ جاتا ہے، اس کتاب میں انہوں یہ چینجز کر دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک رسول بھیجتے ہیں تاکہ ان کی ان غلطیوں کو صحیح کرے، اور ایک کتاب دوبارہ سے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس وقت کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ تو ایسے ہی انہوں نے جو اپنی کتابوں میں چینجز کر دیے تھے، اور ان کے عقیدے میں چینجز آ گئے تھے، زندگی کے طریقے میں، عبادت کے طریقے میں، سارا کچھ انہوں نے چینجز کر دیا تھا۔ اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ کو دین کو بھی مکمل کرنا تھا، جیسے ہم نے پچھلے آیت پڑھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی تھی پہلے کے لوگوں تک، جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اس وقت کے لیے ان کے لیے صحیح تھا، لیکن اب ایک ایسا رسول، ایک ایسا دین یا ایک ایسی کتاب بھیجنی تھی جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے مناسب رہے، حالات کیسے بھی آئیں، لوگ کیسے بھی آئیں، سب کے لیے سوٹیبل ہو۔ اب ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک لباس ہم نے ایسا خریدا ہے، جیسے اب ہم سمجھے کہ کاٹن لباس جو خریدا ہے وہ صرف سمر کے لیے سوٹیبل ہے، اور پھر جیسے ہی تھوڑی ٹھنڈی آتی ہے، اب اس میں ہم وہ میٹیریل کا لباس پہنیں گے تو ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہوگی، سوری ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہوگی، تو اب پھر ہم ٹھنڈی میں ایک الگ سا کپڑا خریدیں گے۔ پھر اگر سے بارش کا موسم آ گیا اور ہم بارش میں باہر نکل رہے ہیں تو پھر وہ لباس ہمیں کام نہیں کرے گا، پھر اس کے لیے ایک الگ سا میٹیریل کا ہمیں خریدنا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یونیک لباس اللہ تعالیٰ کو دینا تھا جو ہر موسم میں سوٹیبل رہے، ہر انسان کے لیے سوٹیبل رہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، سمر میں پہنے، ونٹر میں پہنے، تو بالکل اس طریقے سے دین، ایک ایسا دین اللہ تعالیٰ کو دینا تھا جو تا قیامت تک سب کے لیے سوٹیبل رہے، حالات دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ دین پر عمل کرنے میں نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی رکاوٹ آئے، نہ اس میں کسی کو یوں محسوس ہو کہ اس وقت میں، اس زمانے میں ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آج کے وقت میں، آج کے حالات میں دین پر کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں، دین کی اس والی بات پر ہم نے کیسا عمل کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ العلیم اور الحکیم ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہے پرفیکٹ ہے، اسلام جو ہے پرفیکٹ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کتاب کو بھی تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے،
क्योंकि इससे पहले की किताबों में चेंजेस कर दिए जा रहे थे, दीन की शक्ल बिगाड़ दी जा रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस दीन को, इस शरीयत को ना बिगड़ने देगा, ना इस कुरान में किसी तरह से रद्द-बदल होने देगा। हाँ, लोग मिस इंटरप्रेट करते रहेंगे, लेकिन हर वक्त में, हर दौर में अल्लाह ताला एक ऐसा आलिम को भी लेकर आएगा जो वापस दोबारा दोबारा से इस में जो गलतियां, जो कच्चियां कर रहे हैं या जो चेंजेस कर रहे हैं, उसको दोबारा से उसकी इस्लाह कर देगा। यानी कि हमेशा जो है हक हक ऐसे ही चलता रहेगा ता क़यामत तक। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि अब तुम तो बहुत सारे इख्तलाफात कर रहे थे, तुम्हारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, तुमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन चलो अब जो रसूल आए हैं वो अब क्लियर करेंगे तुम्हें कि क्या सही है क्या नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अब जो किताब आ गई है वो बहुत क्लियर है। सूरतुल कमर में जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे थे, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। यस्सरना आसान किया है, यानी कि अब एक ऐसी किताब हमारे पास आ गई है जिसमें से दीन को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये किताब मुबीन यही है कि वाज़ेह है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, ना अमल करने में, ना समझने में, ना इसमें से नसीहत लेने में। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब देखो इस किताब में तुम्हारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिनल्लाहि नूर, नूर है यानी कि रास्ता बताने वाली है, यानी कि किताबुम मुबीन, एक ऐसी किताब जो क्लियर है, यानी कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ आ गई है, और साथ में इसमें हिकमत भी लेकर आई है। नूर है, नूर भी है। नूर यानी कि लाइट है, बेसिकली लाइट। अब तुम्हें, अब मिसाल के तौर पर आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि देखिए पास के रूम में राइट साइड जाएं, फिर वहां पर एक टेबल होगा, टेबल में सेकेंड ड्रॉयर में आपको एक किताब मिलेगी, और लेकर आए। ये इंस्ट्रक्शन, ये किताब मुबीन है। लेकिन आपने डोर खोला, उस रूम में एंटर हुए हैं, वहां बिल्कुल ही लाइट नहीं है, तो आपको समझ क्या आएगा कि राइट किधर है, फिर टेबल कहाँ है, फिर उसका सेकेंड ड्रॉयर कौन सा है, पेचीदगी हो जाएगी ना। तो अल्लाह ताला ने वो नूर भी हमें अता फरमाया, यानी कि वो रोशनी, यानी कि वो फहम भी इस किताब में है कि हमें बात क्लियर समझ आ जाए कि हक क्या है, बातिल क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज नाजायज, पूरा क्लियर है इसमें। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिदवानहु, अल्लाह ताला हिदायत, यहदी इसके साथ यानी कि इस कुरान से अल्लाह ताला हिदायत देता है, मन इत्तबा रिदवानहु, जो ताबे हो गया, जो पैरवी करेगा उसकी रजा। अब हमारा असल कुरान से जुड़ने का मकसद क्या है, ये भी हम देखें। बस टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, या बस लोगों पर एक रोब रखने के लिए कि हाँ मैं, मुझे तो कुरान बहाने से समझ में आता है, मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा है या तफसीर पढ़ी है, मैं आलिमा हूँ, वट एवर। अब अगरचे मेरे दिल में बात यह है कि मुझे अल्लाह की मुकर्रब बंदी बननी है, मुझे अल्लाह ताला की सालिह बंदी बननी है, मुझे अल्लाह ताला ने जैसे अपने बंदे से उम्मीद रखता है, क्यों ये किताब भेजी किस लिए अल्लाह ताला ने, कि मेरा बंदा ऐसा बने, इस किताब के मुताबिक बने, इस किताब के मुताबिक वो अपने अखलाक को, अपनी जिंदगी को ढालें, फिर वो मेरे पास आए। यही चाहता है ना अल्लाह ताला। तो ये जब मेरे दिल में बात होगी कि अल्लाह ताला इस कुरान, मुझे तेरी वो बंदी बनना है जो तुझे पसंद है, जिससे तू राजी हो, तो उसके लिए मुझे इस कुरान से मैं हिदायत लेना चाहती हूँ। मेरी नीयत अगर ये है तो फिर अल्लाह ताला हिदायत देगा। यहदी बिहिल्लाह मन इत्तबा रिदवानहु सुबुल सुबुल सलाम, सलामती की राह। सुबुल सबील से सुबुल है, सबील सिंगुलर है, सुबुल प्लूरल है, राह है। और वो जो अल्लाह ताला की रजा के लिए इसमें से हिदायत हासिल करना चाहता है, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला सलामती के रास्ते, यानी कि अब जो है रास्ते बनते जाएंगे कि किस तरह से हम इस शरीयत पर अमल करें। पहले तो बहुत मुश्किल लगेगी ना, कि खुद की फैमिली में कोई अपोज कर रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है, वहां पर कोई हिजाब नहीं करता, मैं ही हिजाब करके जाऊंगी तो मुझे लग रहा होगा कि सब मजाक उड़ाएंगे, मैं बड़ी ऑड लगूंगी। लेकिन अगर मेरे दिल में नियत आ गई है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपने रब की रजा ज्यादा जरूरी है, मैं अपने रब की रजा के लिए मैं जरूर करूंगी। तो अब जब आप वो हिजाब पहनकर जाएंगे तो वहां आप ऑड फील करने की बजाय, लोग आपका मजाक उड़ाने की बजाय
उल्टा आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे। वो आपको एक तरह से आपके लिए जो है अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देगा उस जिस पर भी आप अमल करना चाहेंगे। तो ये यहाँ पर बात हो रही है कि सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। तो अल्लाह ताला रास्ते निकालेगा ऐसे जहां से आप जो है जिन अंधेरों में हैं उन अंधेरों से बाहर निकलने के लिए, और उन अंधेरों से बाहर निकलकर कहाँ पे, नूर की तरफ। वो नूर क्या है? हिदायत है, सही तरीका है। इला नूरी भी इसनिही, उसके इज़्ज़न से, अल्लाह ताला की इज़्ज़न से। वो यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और वो हिदायत देगा उन्हें सिरातिम मुस्तकीम। तो ये वाला हम कितने मर्तबा पढ़ते हैं, सिरातिम मुस्तकीम। और मैं भी बार बार यही कहती हूँ कि सूरह फातिहा में हम इसी की दुआ मांग रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला वाकई में हमें सिरातिम मुस्तकीम की हिदायत दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला हम सब के हक में दुआएं कबूल करें, जरूर तवज्जो से पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और सालिह बंदों में से बना लें। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन इबादिका सालिहीन। व आखिर दावा